निकोदिमस। तालमुद के मुताबिक निकोदिमस का पूरा नाम निकोदिमस बिन गोरेयान था, जो एक मालदार शख्सियत था। निकोदिमस से हमारी पहली मुलाकात यूहन्ना की अंजील और उसके 3 बाब में होती है। निकोदिमस के नाम का मतलब है लोगों की फतह। यूहन्ना 3 बाब के बाद निकोदिमस से हमारी दूसरी मुलाकात यूहन्ना 7 बाब में होती है, जहां पर वो यीशु मसीह की मसलूबियत से तकरीबन 6 माह पहले फरीसियों से बहस करता दिखाई देता है। निकोदिमस अगरचे खुद भी एक फरीसी था और सैनेड्रिन काउंसिल का मेंबर था। निकोदिमस जो शायद खुद फरीसी होने के बावजूद फरीसी निजाम और तालीम से मुतमईन नहीं था, इसलिए उसने रात के वक्त यीशु मसीह के साथ मुलाकात का इरादा किया और इस बात का इकरार किया कि वो खुदावन यीशु मसीह के कामों के सबब से निहायत मुतासिर है। रात की तारीकी में आने का मतलब शायद वो लोगों से और खुसूसन अपने हम खिदमत फरीसियों से इस मुलाकात को पोशीदा रखना चाहता था। निकोदिमस से आखिरी मुलाकात यूहन्ना 19 बाब में होती है, जब वो खुदावन यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद यूसुफ अरमितिया के साथ मिलकर दफन का काम अंजाम देता है और यीशु के बदन पर लगाने के लिए 50 सेर के करीब मुर और ओद भी लाता है। इतनी बड़ी मिकदार में मसाला जात अमूमन बादशाहों की तदफीन के मौका पर लाए जाते थे। मतलब निकोदिमस के नजदीक खुदावन यीशु मसीह भी एक बादशाह है, इसलिए वो खुदावन यीशु मसीह के कफन दफन का एहतमाम एक बादशाह की हैसियत से करता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने यीशु मसीह के बदन को मसाला लगाने के बाद सूती कपड़े में लपेटा, जिसे सिंडोन कहा जाता है, जिसका मतलब है सिंध से लाया गया कपड़ा। यहूदियों के मुताबिक जो मुर्दा को छूता है नापाक हो जाता है, और चूंकि ये ईद का मौका था, चुनाचा ऐसा शख्स ईद में शामिल नहीं हो सकता। यहां पर निकोदिमस अपने नापाक हो जाने की परवाह ना करते हुए खुदावन यीशु मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता और बड़ी दलेरी से दुनिया के सामने आता है। निकोदिमस उन लोगों में से था जो सच की तलाश तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसे पा ना ले, और उसकी मुलाकात जब मसीह यीशु से हुई तो आखिर को उसकी तलाश मुकम्मल हुई। निकोदिमस का पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो मसीह पर ईमान तो रखते हैं मगर दुनिया के सामने इजहार से डरते हैं। निकोदिमस मसीह की मसलूबियत के बाद दुनिया से डर कर नहीं बल्कि दलेरी से सबके सामने अपने ईमान का इजहार करता हुआ दिखाई देता है। चंद गैर इल्हामी किताबें बताती हैं कि निकोदिमस ने खुदावन यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद सैनेड्रिन काउंसिल में अपनी पोजीशन और अपने रुतबे को खो दिया। फरीसियों ने निकोदिमस के खिलाफ मुकदमा चलाया और उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अगरचे वो मसीह यीशु पर मसलूबियत से पहले ही ईमान ला चुका था, मगर बाद में पतरस रसूल से बपतिस्मा पाकर खिदमत में सरगर्म रहा। यरूशलेम में यहूदियों के मुखालफत के सबब से निकोदिमस अपने अजीज गमलीएल के यहाँ रहा और यरूशलेम की बर्बादी तक खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देता रहा। निकोदिमस का किरदार आज भी बथेरे कमजोर दिलों को मजबूत करता